Hello students, welcome to the video. I hope you guys been doing good. Students, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਪਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ मूव करना है, तुसी किवें एक वधिया स्कोर लैके अपनी ड्रीमलैंड, अपनी ड्रीम कंट्री दे विच मूव कर सकते हो। सो अज अपनी इस सीरीज़ की पहली वीडियो हैगी ते इस वीडियो दे विच असी गल करांगे आइल्स टास्क 2 बारे। जिहड़े स्टूडेंट्स ऑलरेडी आइल्स कर रहे हैं उन्होंने पता होएगा कि राइटिंग दे विच मेन टॉपिक अपना हुंदा है, मेन टास्क हुंदा है राइटिंग टास्क 2, जिहदे लई तुहानूं 40 मिनट्स दिते जांदे हैगे ते इन्हां 40 मिनट्स दे विच तुसीं 250 250 वर्ड्स का एक ऐसे एक लेख लिखना हुंदा हैगा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੇਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। स्टूडेंट्स, अज की वीडियो असी बहुत ही बेसिक एक टॉपिक दे नाल स्टार्ट करन जा रहे हैं, जिहदे तहत असी स्टडी करांगे कि सानू एग्जाम देने वेले, आइल्स दा एग्जाम राइटिंग टास्क 2 लिखण वेले असी किन्ने तरह दे जिहड़े ऐसे है, किन्ने टाइप दे ऐसे है जिहड़े असी फेस करने हैगे। सो अपना स्टार्टिंग च जिहड़ा टॉपिक होएगा वो होएगा आइल्स दे विच आपां नूं किन्ने तरह दे, किन्ने टाइप्स दे जिहड़े ऐसे पूछे जांदे आ, मीनस टाइप ऑफ ऐसे। स्टूडेंट, टाइप ऑफ ऐसे स्टडी करना बहुत जरूरी हैगा, क्योंकि सानू एक वधिया ऐसे लिखण लई, वधिया राइटिंग टास्क 2 लिखण लई बहुत जरूरी हो जाता हैगा कि सानू पहला आइडिया होना चाहिए कि किन्ने तरह के जिहड़े ऐसे है साडे तो पूछे जाणगे एग्जाम दे विच, किन्ने तरह के ऐसे साडे तो पूछे जा सकते हैं। उसे चीज़ नूं आपां कवर करते हैं। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, ध्यान नाल सुनोगे तो ईजीली समझ आ जाएगी ये चीज़। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आपां। बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं ये चीज़ ऑलरेडी पता होएगी, बट अपना जिहड़ा वीडियो सीरीज़ हैगी, अपने जिहड़े वीडियो लैक्चरस हैगे, ये बिल्कुल आपां बेसिक तो स्टार्ट करने हैं। जिस स्टूडेंट ने आइल्स की एक क्लास किसी भी कोचिंग सेंटर जाके नहीं ली, उन्हां लई भी ये जिहड़े वीडियो लैक्चरस है यूजफुल होणगे। वो भी इत्थों अपनी जिहड़ी तैयारी है, अपनी प्रैपरेशन हैगी आइल्स दी, वो शुरू कर सकते हैगे। सो टॉपिक ते आने जी अज दे टाइप्स ऑफ ऐसे। स्टूडेंट्स ध्यान रखियो, अपने आइल्स दे एग्जाम दे विच राइटिंग टास्क 2 चाहे एकेडैमिक दा होवे चाहे जीटी दा होवे, 4 तरह के जिहड़े आपां नूं ऐसे है वो पूछे जांदे हैगे। किहड़े किहड़े? फस्ट टाइप जिहड़ी आपां नूं पूछी जांदी हैगी वो हुंदा हैगा, इहनूं असीं कहने आ कॉज एंड सॉल्यूशन, या फिर थोड़ी जी वेरीएशन दे नाल स्टेटमेंट नूं चेंज किया जाता हैगा ते टाइप बना दी जाती हैगी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइप हैगी कॉज एंड सॉल्यूशन या फिर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। सेकंड टाइप जिहड़ी सानूं पूछी जाती है एग्जाम दे विच वो है डिस्कशन टाइप ऐसे। ठीक है जी। थर्ड टाइप जिहड़ी सानूं एग्जाम दे विच पूछी जाती हैगी राइटिंग टास्क 2 दी, वो हैगी ओपीनियन टाइप। ते फोर्थ कैटेगरी हैगी अपने कोल डायरैक्ट क्वेश्चन टाइप ऐसे। स्टूडेंट्स, इन्हां दे नाम है जिहड़े वो बहुत क्लीयरली इन्हां नूं डिस्क्राइब कर रहे हैं। कॉज एंड सॉल्यूशन हुंदा हैगा, तुहानूं कोई भी सिचुएशन देती, फॉर एग्जांपल तुहानूं कहता कि आजकल जिहड़ा ज़्यादातर वर्क हैगा, टुडे मेजॉरिटी ऑफ वर्क इज डन बाय मशीन्स, व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा काम है वो मशीनां नाल कीता जांदा, उहदे की कारण ने ते की सॉल्यूशंस हो सकते हैगे। या फिर तुहानूं कहता कि अपने कोल जिहड़ी अर्बनाइजेशन हैगी, शहरीकरण हो रहा है, वो बहुत सारिया प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तुहानूं पुछ लैणगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस।
ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਸ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੌਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ डिस्कस द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। ठीक है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी चीज़ एक ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, थर्ड टाइप ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਟਾਈਪ ਐਸੇ। ਇਹ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। फस्ट कैटेगरी हैगी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई स्टेटमेंट दे के पूछ लैणगे डू यू अग्री और डिसअग्री। मतलब कि तुसी कि कोई भी स्टेटमेंट देती ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि तुसी उस चीज़ नाल अग्री हो या डिसअग्री हो। ये सारी चीज़ जिस भी तरह के ऐसे है आपां फर्दर इस तो बाद टाइप दसन तो बाद आपां एग्जाम्पल की हेल्प नाल भी समझांगे। ठीक है, अग्री और डिसअग्री। उस तो बाद जिहड़ी सैकेंड ओपीनियन तुहाडे तो पुछया जांदा हैगा ਉਹ ਹੁੰਦਾ हैगा तुहाडे कोले एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की फॉर्म दे विच। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा बट आयल्स दे विच कोई भी शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं होंगी सो तुसी इहनूं पूरा ही लिखोगे। ठीक है जी। थर्ड टाइप जिहड़ी आपां नूं पुछी जांदी हैगी थर्ड टाइप हुंदी हैगी ओपीनियन दे विच पॉजिटिव और नैगेटिव। जिवें आपां हुणे गल कीती हैगी कि टुडे majority of work is done by machines, do you think it is a positive or a negative development? ज़्यादा तो ज़्यादा काम है जिहड़ा मशीनां नाल कीता जांदा है तुहानूं की लगदा है कि पॉजिटिव चीज़ है या नैगेटिव चीज़ है? इस तरीके दे ऐसे सानूं ओपीनियन लई पूछे जांदे हैगे। क्लीयर है जी। उस तो बाद डायरैक्ट क्वेश्चन टाइप ऐसे जिहदे विच सानू सीधा एक क्वेश्चन पुट कीता जांदा हैगा जिहदे विच जो इन्हां चों किसी कैटेगरी दे विच नहीं आउंदा हैगा उहनूं आपां डायरैक्ट क्वेश्चन दे विच रख लैंदे आ। इह वाले जिहड़े ऐसे एग्जाम दे विच बहुत रेयरली पूछे जांदे हैगे इन्हां बारे असीं गल भी घट करांगे। बहुत ईजी ऐसे होंगे अगर तुसी इन्हां तीनों कैटेगरीज नूं समझ गए फॉर्मैट समझ गए तो यह वाला अटैम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है जी। ये आ गए अपने अज दे किन्ने तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। हुण आपां इन्हां नूं थोड़ा डिटेल दे विच समझदे हां आपां समझांगे एग्जाम्पल दे नाल। स्टूडेंट्स तुहाडा वैल्यूएबल टाइम सेव करने लई असीं ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है जिहड़ी बोर्ड ते लिखी हुई हैगी जिवें कि तुसीं सारे देख सकते हो मोबाइल फोन हैज़ वेरियस इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल डू यू थिंक एडवांटेजेस आर मोर दैन डिसएडवांटेजेस। मतलब कि मोबाइल फोन का आम लोगों की जिंदगी के उत्ते बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है। इंपैक्ट का हुंदा हैगा मतलब असर प्रभाव हैगा बहुत ज़्यादा प्रभाव है आम लोगों की जिंदगी के उत्ते मोबाइल फोन्स का। पूछा कि है डू यू थिंक एडवांटेजेस आर मोर दैन डिसएडवांटेजेस। हुण ध्यान नाल स्टेटमेंट नूं देखो नीचे दित्तियां हुई टाइप्स नूं देखो ते आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ऊपर वाली स्टेटमेंट किस टाइप की हैगी। जी हाँ बिल्कुल सही सोचा तुसी। अज की जिहड़ी अपने को स्टेटमेंट लिखी हुई हैगी ये हैगी ओपीनियन। कित्थों पता लगा इत्थे इन्होंने मैंशन किया होया सॉरी क्लीयरली मैंशन हैगा डू यू थिंक तुसी की सोचते हो की तुसी सोचते हो डू यू थिंक हुंदा हैगा मतलब जिथे तुहाडा ओपीनियन मांग लिया डू यू थिंक उन्होंने पूछा अपने तो दैट मीनस ये वाली जिहड़ी स्टेटमेंट हैगी ओपीनियन टाइप ऐसे दी है। ओपीनियन दे विच किहड़ा डू यू थिंक एडवांटेजेस आर मोर दैन डिसएडवांटेजेस क्लीयरली विजिबल हैगा। ओपीनियन दे विच आपां नूं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टाइप नाल जिहड़ा स्टेटमेंट पूछी गई हैगी। क्लीयर है जी। हुण मान लो स्टेटमेंट नूं थोड़ा जिहा चेंज किया जांदा हैगा इत्थों तक स्टेटमेंट पीपल तक सेम रहिंदी हैगी तुहानूं अगे उन्होंने अगे तुहानूं आख्या जांदा हैगा कॉमन पीपल तो बाद क्या जांदा हैगा डिस्कस द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। अगेन मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है तुसी नहीं करोगे। इत्थे पूछेगा डिस्कस द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। जी हाँ हुण जिहड़ी स्टेटमेंट हैगी डिस्कशन टाइप पूछी गई हैगी। क्लीयर है जी। तीसरा एक होर एग्जाम्पल नाल करते हैं। फर्ज कर लो स्टेटमेंट है मोबाइल फोन हैज़ वेरियस नैगेटिव इंपैक्ट ऑन लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। इत्थों तक एक स्टेटमेंट सेम हैगी। फिर तुहानूं पुछ लिया वट आर द
problems and suggest solutions। ਹੁਣ स्टेटमेंट है जी अपने कोल हुणे बन गई प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन या कॉज एंड सोल्यूशन वटएवर। क्लीयर है जी। हुण स्टूडेंट्स तुसी चेक करोगे कि तुहानूं समझ आया नहीं। असी हुण तक दो चीज़ां समझियां ने। पहली चीज़ जो मैं तुहानूं दस्सण दी कोशिश की है कि किन्ने टाइप दे ऐसे हुंदे ने, 4 टाइप दे ऐसे हुंदे ने अपने कोले, कॉज एंड सोल्यूशन या प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, डिस्कशन टाइप, ओपीनियन टाइप जिहदे विच फर्दर 3 कैटेगरीज आउंदियां ने, एग्री डिसएग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड पॉजिटिव नेगेटिव। 4th अपनी कैटेगरी आ जाती है डायरैक्ट क्वेश्चन की। ये मैं पहली चीज़ तुहानूं समझाई कि 4 तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं तुहानूं दसी कि एक तरह की स्टेटमेंट नूं एग्जामिनर तुहानूं पजल करन लई किसी तरीके नाल भी मोल्ड करके अड्डा टाइप दे विच पूछ सकदा हैगा। ये 2 चीज़ां ने जिहड़ियां आपां फिलहाल स्टडी कीतियां ने। चलो नैक्सट टॉपिक ते आपां मूव करते हैं। Students, we have already talked about the essay which we are going to face in our IELTS task 2। हुण असी गल करांगे कि उस essay नूं, उस task 2 नूं लिखना किवें है, जिन्हों असी कहने हैगे फॉर्मैट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ essay। असी स्टडी कीतियां ने ऐसे दियां टाइप्स, असी स्टडी कीता हैगा कि सानू किन्ने तरह दी जिहड़ियां स्टेटमेंट्स वो पूछियां जांदियां ने। हुण असी देखांगे कि इन्हां स्टेटमेंट नूं सानू पता लग गया कि हाँ इस तरीके की स्टेटमेंट सानू पूछी जाएगी, इन्हां स्टेटमेंट नूं लिखना किवें हैगा। अच्छा, एक चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगा, साडे कोल IELTS टास्क 2 लिखण लई 40 मिनट्स हुंदे ने ते उन्हां 40 मिनट्स दे विच असी 250 वर्ड्स का एक ऐसे एक लेख लिखना हुंदा हैगा। ध्यान रखियो, उन्होंने लिखिया हुंदा हैगा आपां नूं राइट एट लीस्ट 250 वर्ड्स, मतलब घट तो घट 250 शब्द लिखो। बट टू बी ऑन सेफर साइड वी प्रेफर टू राइट 270 to 290 वर्ड्स। ठीक है जी। 250 उन्होंने लिखा होंगे घट तो घट, एट लीस्ट 250 लिखने हैं। आप 270 तो 290 शब्द लिखते हैं। आल्दो देयर इज नो अपर लिमिट कोई नहीं हैगी, तुसी जिन्ना चाहो उन्ना लिख सकते हो। बट एक चीज़ जो तुहानूं ध्यान दे विच रखनी पेगी वो चीज़ ये हैगी कि अगर तुसी ज़्यादा लिखोगे मतलब ज़्यादा टाइम, बट टाइम लिमिटेड हैगा। ज़्यादा लिखोगे मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा लिखोगे मतलब ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस ने। ठीक है जी। सो आपां 270 तो 290 वर्ड्स की ब्रैकेट दे विच ही आपदा जिहड़ा ऐसे है टास्क 2 है उन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आपां टॉपिक ते आने वापस स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट ऑफ ऐसे, किस फॉर्मेट दे विच किस स्ट्रक्चर नाल आपां लिखना हुंदा हैगा। इहनूं आपां 3 या 4 पार्ट्स दे विच स्टडी करते हैं। इस वीडियो दे विच असीं सिर्फ इहदे फर्स्ट पार्ट बारे गल करांगे जो कि हैगा इंट्रोडक्शन। क्लियर है जी। स्टार्टिंग ऐसे नूं ओपनिंग किवें करनी है, स्टार्ट किवें करना है ऐसे नूं, इंट्रोडक्शन बारे ही असी गल करांगे। सो स्टार्ट करते हैं आपां इंट्रोडक्शन दे विच किस स्ट्रक्चर नूं फॉलो करना है, किवें इंट्रोडक्शन लिखनी हैगी। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन राइटिंग टास्क 2 दी लिखण लई ये वाला जिहड़ा पैटर्न है असी फॉलो करांगे, इस दे नाल ही असी इंट्रोडक्शन अटैम्प्ट करनी हैगी। अच्छा, ये पैटर्न असी क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जदों स्टूडेंट एक आपदा राइटिंग टास्क 2 डिलीवर करदा या कोई भी मॉड्यूल डिलीवर करदा राइटिंग का, चाहे वो 1 होवे चाहे 2 होवे, तां साडे दिमाग दे विच एक चीज़ चलदी रहिंदी है। मान लो तुसीं इंट्रोडक्शन लिख के अगे वाले पार्ट ते मूव करना है, तुहाडे दिमाग दे विच एक चीज़ स्ट्राइक करती रहेगी कि शायद मेरा कुछ रह गया, कुछ मेरा रह तो नहीं गयागा, मैं कुछ स्किप तो नहीं करता, कोई चीज़ बाकी तो नहीं हैगी जिहड़ी मैं ऑलरेडी नहीं लिखी या जिहड़ी मेरे लिखण वाली रह गई। तो असीं ये पैटर्न नूं क्यों फॉलो कर रहे हैं कि तुसीं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, जनरल लाइन दी, पैराफ्रेजिंग किया, टास्क रिस्पॉन्स, ओपीनियन दिता, टारगेट दिता, तां तुसीं श्योर शॉर्ट फ्री माइंड दे नाल अगले पार्ट ते मूव कर सके कि हाँ मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, हुण मैं अगले पार्ट दे उत्ते बिना किसी हेजिटेशन दे, बिना किसी डाउट दे अगले पार्ट दे उत्ते मूव कर सकदा है। स्टूडेंट्स, ये बहुत सेम उस तरीके नाल है जो असीं स्टार्ट किया CBC लिखना, तां साडे टीचर्स ने सानू इस तरीके नाल लिखना दिता सी। ठीक है जी। जदों ही असीं ये लिखन लग गए फिर ये चीज़ नहीं हुंदी सी, असीं इस तरीके नाल लिख रहे हैं। क्लीयर है? एग्जाम्पल समझो कि ये पैटर्न क्यों हैगा, ताकि तुसीं लिखना सीख सको। जदों स्टूडेंट लिखते हैं 10-15 दिन लिखते हैं, 10-15 ऐसे लिखते हैं, तो ये चीज़ां असीं कंसीडर नहीं करते।
क्लीयर है। बट स्टार्टिंग अगर तुसी कर रहे हो तो इन्हां चीज़ों नूं तुहानूं ध्यान दे विच रखना ही पेगा। क्लीयर है जी। स्टार्ट करते हैं, हुण आपां देखते हैं कि ये चीज़ हुंदी की हैगी, जनरल लाइन की है, पैराफ्रेजिंग की हैगा। क्लीयर है। हुण जनरल लाइन मान लो स्टेटमेंट ध्यान नाल देखो, अपनी गल कादे बारे चल रही है, गल अपनी चल रही है मोबाइल फोन बारे। क्लीयर है जी। फर्ज करो तुसी आपदे किसी फ्रेंड नूं मिलन गए तो आपां पहलां की करदे हैं, हैलो हाय करदे हैंगे, इधर उधर दीयां गल्लां करदे हैं, फिर आपां जिहड़े मेन पर्पस लई गए हैं वो वाली गल आपां डिस्कस करदे हैं। सेम वही चीज़ हैगी जदों असी स्टार्ट करना हैगा तो एक बेसिक जिहा फंडा हुंदा है किसी चीज़ नूं स्टार्ट करन दा। तुसी कुछ भी लिख रहे हो, IELTS तो इलावा भी अगर तुसी कोई एग्जाम लिख रहे हो तो एक बेसिक फंडा हुंदा हैगा, आपां जनरल चीज़ स्टार्ट करके गल नूं जनरल तरीके नाल स्टार्ट करके स्पैसीफिकेशनस है जिहड़ियां वो बाद दे विच करी दियां ने, मतलब जनरल तो गल स्टार्ट करके स्पैसीफिक वाल जाईदा हैगा। क्लीयर है जी। असी हुण इत्थे साडा मेन टॉपिक है मोबाइल फोन, तुहानूं जो भी पता है मोबाइल फोन बारे वो तुसी लिख सकदे होगे जो स्टेटमेंट नाल रिलेट कर रहा है। क्लीयर है। इत्थे गल है मोबाइल फोन की, लोगों की जिंदगी के उत्ते असर दी। क्लीयर है। हुण असी जनरल लाइन एक एग्जाम्पल नाल करदे आं आपां। फॉर एग्जाम्पल असी कह रहे हैं, हरेक नूं ये चीज़ पता होएगी, मोबाइल फोन इज अ डिवाइस which makes communication very ईजी। बिल्कुल सिंपल हैगी, बिल्कुल बेसिक तो गल कर रहे हैं आपां। ये वाली चीज़ हरेक नूं पता होंदी हैगी। आपां बच्चे नूं भी पूछे मोबाइल फोन की हैगा, चौथी कि पंजवीं क्लास के बच्चे नूं भी दसेगा कि एक चीज़ होंदी है, एक डिवाइस होंदा हैगा जिहदे नाल असीं आपदे रिश्तेदारां नाल, आपदे फ्रेंड्स नाल, फैमिली नाल गल करदे हां, विच मेक कम्यूनीकेशन ईजी। क्लीयर है जी। ये अपनी जनरल लाइन होगी। ठीक है। मतलब इस टॉपिक बारे हजे असीं कोई गल नहीं की, असीं एक स्टार्टिंग देती अपने। कई बार अगर आप सीधा टॉपिक ते चले जावांगे तो जिहड़ी स्टार्टिंग है बहुत ऑड हो जाती है, उस चीज़ नूं प्रिवेंट करने लई, एक वधिया स्मूथ स्टार्टिंग देने लई असीं एक जनरल लाइन ऐड करते हैं। क्लीयर है जी। उस तो बाद अपना जिहड़ा पार्ट हैगा पैराफ्रेजिंग या फिर रीफ्रेजिंग मेन पार्ट हैगा। हुण ऐसे दी इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैगा कि असीं दसीए ऐसे कादे बारे है। सानू ऐसे बारे की पता हैगा, सानू पता है आ वाली एक लाइन। क्लीयर है जी। हुण वो चीज़ में इत्थे लिखना पेगा, बट ऑबवियस हैगा अगर आप एज इट इज़ ही तार देंगे तो हो जाएगी कॉपी, नकल। तो क्लीयर की गल है कि कोई सानू नकल मारन दा बैंड स्कोर क्यों देगा। ठीक है जी। फिर एक बेसिक जिहा फंड हैगा जो असीं फॉलो करते हैंगे, असीं करदे उहनूं पैराफ्रेज या रीफ्रेज। मतलब पैराफ्रेजिंग मतलब कि गल नूं मोल्ड करके लिखना। मोल्ड करके किवें, पैराफ्रेजिंग करन दे दो तरीके हो सकते हैं, या तो वर्ड टू वर्ड जिन्होंने आपां कह दिंदे आ, मतलब कि सिनोनिम ऐड कर दो, जिवें मोबाइल फोन और की कह सकते हैं, सैल फोन्स, स्मार्टफोन्स असीं कह सकते हैं मोबाइल फोन। इस तरीके नाल आपां सिनोनिम ऐड कर सकते हैं। या फिर जिहड़े स्टूडेंट्स फ्लूएंट ने, जिहड़े अच्छे तरीके नाल लिख लैंदे, जिन्हां दी राइटिंग स्किल्स वधिया ने, कॉम्पीटेंट ने, वो की करदे हैगे, वो पूरी फॉर्मेशन नूं ही चेंज कर सकदे हैगे। क्लीयर है जी। दो तरीके की पैराफ्रेजिंग होंदी है। हुण आपां बेसिक वाली करके चलांगे, सिनोनिम ऐड करांगे। आपां हुणे गल कीती है मोबाइल फोन, होर की कह सकते हैं आपां, सैल फोन्स। ठीक है। सैल फोन्स कह सकते हैं, या ऑलरेडी आपां इन्हां नूं डिवाइस आखेगा तो आपां कह सकते हैं एंड दीज डिवाइसेस, इत्थे हैज सीगा क्योंकि सिंगुलर हैगा, हुण असीं डिवाइसेस लिखता तो आपां लिखांगे हैव वेरियस। वेरियस नूं आपां कहते हैं लॉट ऑफ, नंबर ऑफ, डिफरेंट, इत्थे लिखांगे हैव डिफरेंट कह सकते हो, या फिर तुसीं लिख सकते हो हैव वैरायटी ऑफ। इंपैक्ट नूं असीं इफेक्ट्स कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस कह सकते हैं। आपां इत्थे लिखांगे वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स। इन्होंने लिखा ऑन लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। आपां लिख सकते हैं इन ऑर्डिनरी मैनस लाइफ। आम आदमी की जिंदगी के उत्ते बहुत तरह के प्रभाव है। ध्यान नाल पढ़ो, इत्थों लैके आ स्टेटमेंट नूं ते ओ वाली स्टेटमेंट नूं। गल बिल्कुल सेम हैगी। तुहाडी पैराफ्रेजिंग वेले जिहड़ा तुसीं बेसिक फंडा फॉलो करना है वही होना चाहिए हैगा कि तुहाडी जिहड़ा सेंट्रल मीनिंग है गल दा वो नहीं चेंज होना चाहिए, जस्ट तुसीं वर्ड्स एक्सचेंज करने हैं। क्लीयर है जी। ये सिर्फ वर्ड्स की गेम हैगी, इहनूं असीं कह दिंदे हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग तो बाद हुण असीं की करना हैगा, टास्क रिस्पॉन्स। इहदे विच पहली चीज़ की है, ओपीनियन।
ठीक है। ओपीनियन हुण की पुछिया सी आपां नूं, डू यू थिंक एडवांटेजेस आर मोर दैन डिसएडवांटेजेस, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज नालों ज़्यादा ने, यही पूछा गया सीगा। हुण अगर तुहानूं लग रहा है कि एडवांटेज ज़्यादा ने तो तुसीं कह सकते हो इन माई ओपीनियन एडवांटेजेस आर मोर दैन डिसएडवांटेजेस। अगर तुहाडे अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस ज़्यादा ने तो तुसीं लिख सकते हो कि इन माई ओपीनियन डिसएडवांटेजेस आर मोर दैन एडवांटेजेस। क्लीयर है जी। ओपीनियन देने के बहुत सारे फ्रेज ने, वो आप अगे डिस्कस करांगे। आप कह सकते हैं इन माई ओपीनियन, अकॉर्डिंग टू मी, इन माई परसपैक्टिव, एज आई सी इट, ठीक है, बहुत सारे ने। आप सिंपलीसिटी लिए अगेन लिख लेने हैं इन माई ओपीनियन कह लो या इन माई परसपैक्टिव। परसपैक्टिव भी असी ओपीनियन ही कह दें, उसका सिनोनिम है। क्लीयर है। इन माई परसपैक्टिव एडवांटेजेस आर way more than डिसएडवांटेजेस। मेरे अकॉर्डिंग की है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नालों ज़्यादा नहीं। क्लीयर है जी। ये हो गया अपना ओपीनियन तक का पार्ट, ठीक है। एक गल नूं रिपीट कर देंगे, 250 वर्ड सीगे, सॉरी 270 तो 290 शब्द सीगे। ये वाली चीज़ है जिहड़ी एक लाइन दे विच ही पूरी होगी। सो एग्जामिनर आपां नूं इनडायरैक्टली कह रहा गा आ वर्ड लिमिट पूरी करन लई कि तुसीं मोबाइल फोन के एडवांटेजेस ते डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने हैगे। सो आपां की करांगे, आपां इत्थे लिखांगे टारगेट। टारगेट अपना हुंदा हैगा जो आपां मेन बॉडी पैराग्राफ्स दे विच लिखना हैगा। टारगेट अपना की हो गया, इन दिस ऐसे कह सकते हैं आप, इन दिस राइटिंग, इन माई राइटिंग, कुछ भी स्टूडेंट्स बहुत तरीके नाल लिखते हैं, वेरीएशनस बहुत ने। मेरा काम है तुहानूं बेसिक फंडा समझाउणा, लिखना किवें है। इन दिस ऐसे, इन दिस राइटिंग आई विल शेड लाइट अपॉन, मैं चानना पाऊंगा मतलब दसूंगा, एनालाइज करूंगा किनू, अपॉन वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज मोबाइल फोन, और की कह सकते हैं ऑफ दीज इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स। गैजेट वर्ड हुंदा जी जो कि डिवाइस का सिनोनिम है, आप डिवाइस नूं गैजेट्स भी कह सकते हैं। क्लीयर है। सो स्टूडेंट्स ये सीगा अपना अज दा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दे विच ये वाला की मेन फंडा हुंदा हैगा किवें असीं इंट्रोडक्शन लिखनी है। अगर तुसीं इस तरीके नाल इंट्रोडक्शन लिख के आउंदे हो तां आई गारंटी यू कि तुहाडे 6.5 तक बहुत ईजीली आ जाएंगे, कोई भी तुहाडा स्कोर चैलेंज नहीं कर सकता गा। बट एक चीज़ ध्यान रखियो, 6.5 सिर्फ इंट्रोडक्शन दे विच, इदां नहीं कि तुसीं इंट्रोडक्शन लिखती बाकी सारा खाली छड्डे फिर सोचो कि 6.5 आ जाएंगे। क्लीयर है जी। मतलब कि ये वाला जिहड़ा बेसिक फंड है अगर तुसीं फॉलो करदे होगे, इहदे विच तुहाडा कोई भी ग्रामैटिकल एरर नहीं होना चाहिए गा। तुहाडी चॉइस ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस ऑफ वर्ड। योर चॉइस ऑफ वर्ड मस्ट बी इंपैकेबल। जेडे वर्ड तुसी चूज कर रहे होंगे मोबाइल फोन, होर की कह सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की करते हैं कुछ ऊट पटांग जे वर्ड नवे नवे सीख के कुछ भारी जी वोकैबुलरी वो चीज़ां नहीं कम करदियां। इत्थे तुहाडा जिहड़ा वर्ड होना चाहिए वो बिल्कुल एप्रोप्रीएट होना चाहिए, मीनिंग नूं क्लीयर, मतलब तुहाडा वर्ड है जिहड़ा वो किसी भी चीज़ नूं क्लीयरली डिफाइन करदा होना चाहिए। ये चीज़ां ने जिहड़ियां असीं ध्यान दे विच रखणियां ने। होप कर देंगे कि तुहानूं अज दा वीडियो बहुत अच्छा लग्या होएगा, तुहानूं सीख के मज़ा आया होएगा, तुसीं इस वीडियो लैक्चर में इंजॉय किया होएगा। अगर तुहानूं किसी भी तरह का कोई डाउट है आयल्स नाल रिलेटेड किसी भी मॉड्यूल, चाहे वो लिसनिंग होवे, स्पीकिंग होवे, रीडिंग होवे, तो तुसीं कॉमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। उस तो अलावा जिहड़े स्टूडेंट्स है घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट दे, पंजाब, इंडिया, और जिथे भी तुसीं वर्ल्ड के कोने दे विच बैठ के तैयारी कर रहे हो, मैनूं तुहाडा कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ दसना चाहते हो, कोई सजेशन है वीडियो नाल रिलेटेड, मेरे नाल रिलेटेड, चैनल नाल रिलेटेड, मैनूं जरूर तुसीं कॉमेंट करके दस्सिओ। मैं पर्सनली हर एक कॉमेंट रीड करदा, हर एक कॉमेंट नूं रिप्लाई करन दी कोशिश कर देंगा। सो असीं इत्थे ही अज दी जिहड़ी वीडियो खत्म कर देंगे। नैक्सट वीडियो दे विच मिलांगे जिस दे विच असीं डिस्कस करांगे कि इंट्रोडक्शन तो बाद किहड़े-किहड़े पार्ट्स ने, इसे तरीके नाल सिंपल बना के उहनूं किवें आपां स्टडी कर सकदे हांगे। ते नैक्सट वीडियो दे विच मिलदे हांगे। तद तक ਲਈ सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी।